तूफान और भी तेज हो जाता है। चिड़िया का घोंसला तेज हवा के साथ उड़कर नदी में गिर जाता है और नदी के पानी में बहने लगता है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर हवा चिड़िया को धकेलकर दूसरी तरफ ले जाती है। तूफान रुक चुका था। सब पेड़ पौधे ऐसे चुप थे जैसे जंगल में कभी तूफान आया ही ना हो। मगर छोटी चिड़िया की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके बच्चे नदी के पानी में बह गए थे। चिड़िया नदी के किनारे बैठी रो रही थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना। आपकी माँ आपकी रक्षा नहीं कर सकी। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। चिड़िया शाम तक बैठी ऐसे ही रोती रहती है। दूसरे जंगल में हरियाली तोती और मिठू तोता नदी के किनारे बैठे हुए थे कि उन्हें दूर से एक घोंसला नदी के पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। मिठू, देखें, वो किसी पक्षी का घोंसला नदी में तैरता हुआ आ रहा है। कल रात के तूफान में किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा। वो घोंसला उनके करीब आता है तो मिठू घोंसला नदी से बाहर निकाल लेता है। मिठू, इसमें तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। तोता और तोती वो बच्चे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। हरियाली, इन बच्चों को अभी उड़ना नहीं आता, आप इन्हें भोजन दो। फिर हरियाली तोती बच्चों को एक लाल मिर्ची खाने को देती है, मगर बच्चे लाल मिर्ची को एक चोंच लगाकर छोड़ देते हैं। मिठू जी, ये चिड़िया के बच्चे हैं, ये कोई फल या दाना खाएंगे। मैं अभी इन बच्चों के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। हमारे बच्चे नहीं थे, ऊपर वाले ने हमें बच्चे दे दिए। मिठू, मैं इन बच्चों को माँ बनकर पालूंगी, इनकी हर खुशी पूरी करूंगी। मिठू बच्चों के लिए फल लेने चला जाता है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया समझ रही थी कि उसके बच्चे नदी की तेज लहरों में मर गए होंगे, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को याद करके नदी पर बैठी हर समय रोती रहती। दूसरी तरफ हरियाली तोती ने बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया था। वो बच्चे हरियाली तोती को ही अपनी माँ समझते थे। वो अपनी माँ से बातें करते, अपनी माँ हरियाली तोती के साथ भोजन लेने जाते। मम्मा, आपके पंख हमारे पंखों की तरह क्यों नहीं है? बेटा, सब पक्षियों के रंग अलग होते हैं। मम्मा, हम सब में से सुंदर पंख मेरे हैं। वो सब बैठे हुए थे कि मिठू तोता फल लेकर आ जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी हरियाली के घर जाती है। हरियाली, आज मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ दूसरे जंगल। सोचा जाते हुए तुमसे मिलती जाऊँ। अपनी माँ के हाथों के बने हुए लड्डू जरूर लाना मेरे लिए। लड्डू तो मैं ले आऊंगी। हरियाली, ये चिड़िया के बच्चे तुम क्यों पाल रही हो? ये कभी भी तुम्हें अपनी माँ नहीं समझेंगे। गौरी, मैं इन बच्चों को अपने बच्चे ही समझती हूँ। अब तो मेरा इन बच्चों के बिना जीना भी मुश्किल है। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये कौवी हमें चिड़िया के बच्चे क्यों कह रही थी? वो मजाक कर रही थी मेरी बेटी, वो बहुत शरारती है। गोरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। गोरी अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, ये कौन रो रहा है? ये एक चिड़िया है बेचारी। इसके बच्चे पिछले तूफान में नदी में गिर गए थे और नदी में बह गए। बस तब से ये बेचारी हर समय नदी पर बैठी रोती रहती है। माँ, वो बच्चे जिंदा हैं। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। फिर गौरी कौवी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। चिड़िया, एक बेटा और एक बेटी ही थी ना तुम्हारे? हाँ हाँ कौवी बहन, क्या सच में मेरे बच्चे जिंदा हैं? मेरे जंगल में हरियाली तोती के घर में हैं आपके बच्चे।
चिड़िया कुछ सोचे बिना वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे हरियाली तोती के घर जाना है। हरियाली तोती अपने दो बच्चों के साथ अमरूद खाने गई है। आप वो सामने अमरूद के बाग में जाएं। चिड़िया उड़ती है और अमरूदों के बाग की तरफ जाती है। मिठू तोता, हरियाली और बच्चे बाग में बैठे अमरूद खा रहे थे। मम्मा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ, आपकी मम्मा। चिड़िया, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया है। मैं ये बच्चे किसी को नहीं दूंगी। हरियाली बहन, एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? इतने में लूसी कबूतरी और कबूतर भागे हुए गुजरते हैं। वो शोर मचा रहे थे। शिकारी, शिकारी, जंगल में शिकारी आ गया है। भागो भागो। सब पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हरियाली और मिठू कुछ सोचे बिना भागकर थोड़ी दूर पेड़ में छुप जाते हैं। एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था। मम्मा चिड़िया बच्चों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और बच्चों को तीर से बचा लेती है। मम्मा चिड़िया ने अपनी जान देकर बच्चों को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। हरियाली और मिट्ठू भी वहाँ आते हैं। सब रो रहे थे। मम्मा, आप तो यहाँ से चली गईं और इस चिड़िया आंटी ने अपनी जान देकर हमें क्यों बचाया? मगर हरियाली के पास बच्चों के सवाल का कोई जवाब न था। मिठू, ये होती है एक माँ की जिंदगी। ऐसा कहते हुए हरियाली बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने,